ये उत्तर प्रदेश के इटावा का सिरहौल गांव है और यहाँ पर आप जिस फार्म की आसमानी तस्वीर देख रहे हैं वो पूरे देश के लिए खास है। ये एक मॉडल फार्म है जिसमें जीरो बजट खेती की जा रही है। गौवंश आधारित उर्वरक से यहाँ की मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा रही है। प्राकृतिक तरीके से पत्तों से पेस्टिसाइड तैयार किया जा रहा है और इससे होने वाली आय पूरे देश के किसानों का उत्साह बढ़ाने वाली है। किसान तक की टीम जिस आदर्श खेत पर पहुंची वो महज आधे हेक्टेयर का है, लेकिन आधे हेक्टेयर में ही किसान ने 25 तरह के फल लगा रखे हैं। यहाँ 7 प्रकार की सब्जियां उगती हैं, 3 प्रकार के खाद्यान्न पैदा होते हैं और तिलहन भी होता है। अब आधे एकड़ में किसान की कितनी कमाई हो जाती है, ये जानने से पहले आपको बता दें कि इस खेती में किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए गोबर का प्रयोग किया जाता है, तो कीट और बीमारियों को दूर भगाने के लिए 10 तरह के पत्तों का इस्तेमाल होता है। तो नेचुरल फार्मिंग का मतलब ही है कि जो हमें प्रकृति ने दिया है उन्हीं सब चीज़ों का प्रयोग करके हम अपने लिए एक ऐसा खाद्यान्न उत्पन्न करें, ऐसे फल सब्जी अन्न उत्पन्न करें जिसमें कोई भी रासायनिक तत्व ना हो और हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे साबित हों, हमारा शरीर जो स्वस्थ रखें। तो नेचुरल फार्मिंग की वजह से हमारे पास में ये जैसे धतूरा है और भी इसके साथ में हम जो नेचुरल दवाएं बनाते हैं, अगर कोई कीट व्याधि हमारे फसल पर आती है तो उसको दूर भगाने के लिए, क्योंकि नेचुरल का काम ही है कि हम कीट को मारें नहीं, केवल उनको हम अपनी फसल से दूर भगाएं। तो उसके लिए हम ये धतूरा है, सफ़ेद अकोड़ा है, अरंडी है और आपके शरीफा है, सफ़ेद कनेर है और इसी तरीके से नीम है। तो 10 फसलों के ऐसे हम पत्ते लेते जो पशु नहीं जिन्हें खाते हों। जिन पत्तों को पशु नहीं खाते तो उनमें निश्चित कोई न कोई ऐसा तत्व जरूर है जो कि हानिकारक है सभी के लिए। तो उन्हीं के हम 2-2 किलो हर पौधे के पत्ते ले लेते हैं, 10 पौधों के, और उन पत्तों को हम कुटी की मशीन से या गड़ासी से काट के छोटा छोटा कर लेते हैं। फिर एक 200 लीटर का ड्रम लेते हैं। तो 200 लीटर के ड्रम में हम पानी भर देते हैं। उसी पानी में हम इनको 10 जो परल हैं 10 पौधों के उनको डाल देते हैं पहले दिन, और सुबह शाम घड़ी की दिशा में हम उसको जो है इस तरीके से डंडे से चलाते हैं। वो इसलिए एक ही दिशा में चलाते हैं कि जो उसमें बैक्टीरिया बनते हैं, यदि हम इधर और इधर दोनों साइड चलाएंगे तो वो बैक्टीरिया मर जाएंगे, उनको ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होगी। तो हम एक दिशा में चलाते हैं, निश्चित दिशा में, जिससे कि उनको जब भंवर बनता है उसमें तो वो भंवर के साथ बिल्कुल नीचे तक ड्रम में ऑक्सीजन पहुंच जाता है। तो उस ऑक्सीजन को हमारे बैक्टीरिया जो है सांस में लेते हैं और वो जीवित बने रहते हैं। फिर हम अगले दिन क्या करते हैं कि उसमें तीखी मिर्च 1 किलो, जैसे सुइया मिर्च बोलते हैं हरी, और 1 किलो अदरक, इसकी चटनी बना लेते हैं दोनों की, और आधा किलो हल्दी, आधा किलो गुड़, इनको हम उसी में डाल देते हैं। फिर अगले दिन तीसरे दिन प्रक्रिया आती है कि जो ये तंबाकू की डस्ट होती है, तो ये तंबाकू की डस्ट 1 किलो, लहसुन 1 किलो, इनको कूट पीस के उसी ड्रम में सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं। फिर इसको सुबह शाम हम प्रतिदिन डंडे से घुमाते हैं। तो लगभग 35 से 40 दिन तक हम इस प्रक्रिया को लगातार करते रहते हैं। फिर इसका जो तत्व बनता है, जो भी ड्रम में हमारा जो है कि सामग्री बनती है, उसको हम छान लेते हैं। छान के अलग कट्टियों में भर के या बोतलों में रख लेते हैं। ये हमारा 10 परड़ी अर्क बन गया। अब ये जो 10 परड़ी अर्क बन जाता है तो इसको हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमें मालूम पड़ा कि हमारी फसल में कोई कीट रोग आने वाला है या आ चुका है, तो उस समय पर हम उस 10 परड़ी अर्क को एक 15 लीटर की टंकी में आधा लीटर की मात्रा डालते हैं, और यदि कोई बड़ा कीड़ा है इल्ली वगैरह तो उस पोजीशन में हम फिर उसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, जैसे 700 ग्राम कर देते हैं या 1 लीटर कर देते हैं। तो इस हिसाब से हम अपनी फसल में उसका छिड़काव कर देते हैं। तो कोई भी कीड़ा है
तो वो कीड़ा हमारी फसल से, खेत से बाहर भाग जाते हैं। तो एक तरीके से कि हम उनकी हत्या भी नहीं करते हैं और अपनी फसल को भी बचा लेते हैं। तो इसलिए हम ये धतूरा और अन्य जो कीटनाशक पौधे हमें प्रकृति ने दिए हैं, उनको हम अपने ही खेतों में साथ साथ इनकी भी खेती एक तरह से कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती में प्रकृति से संतुलन, प्रकृति और खेती का संतुलन, ये कैसे होता है? जैसे इन्होंने बताया कीटनाशक का प्रयोग, यहाँ पे कैसे हुआ? ये फार्म आप देख रहे हैं। प्राकृतिक खेती का सीधा संबंध ये है कि हम प्रकृति के पास जो भी हमारे आसपास संसाधन उपलब्ध हैं, उन्हीं के द्वारा हम खेती करें। चाहे हम खाद का प्रयोग हो तो खाद भी जीवामृत बनाकर करें, जो कि गाय है तो यहाँ के पास आपने गाय भी देखी होगी, देसी गाय है, उसके गोमूत्र और गोबर से हम खाद बना लेते हैं। घर में बेसन उपलब्ध है दालों का, उसका प्रयोग उसमें होता है। जो 10 तत्व चाहिए वो सब कुछ इनके फार्म में मौजूद है। सारे तत्व मौजूद होते हैं। और जो कीटनाशी बनता है, मुख्य बात तो कीटनाशी पे आती है, और ये बहुत बढ़िया काम ये कर भी रहे हैं। हम इसका प्रचार प्रसार भी बहुत कर रहे हैं कि आप लोग जैविक या प्राकृतिक कीटनाशी बनावें, जिससे प्रयोग करें। और उसका फ़ायदा ये है कि हम कोई कीटनाशी नहीं डालेंगे, और जब कीटनाशी नहीं डालेंगे तो हमारे शरीर में जहर नहीं जाएगा, पॉइजन नहीं जाएगा। जो तमाम कीटनाशकों के माध्यम से हमारे शरीर में जा रहा है, चाहे फल से, चाहे फूल से, चाहे सब्जियों से, चाहे अनाज से, तमाम माध्यमों से हर चीज़ में कीटनाशी का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अगर हम प्राकृतिक कीटनाशी बना करेंगे प्रयोग, तो इसमें कोई जहर नहीं है, न नीम जहर है, न धतूरा जहर है, न कनेर जहर है। ये कोई जो इन्होंने बताया कोई जहर नहीं है। बस इतना है कि वो तीखा लगता है और उसकी जो गंध होती है वो भी थोड़ी सी तीखी होती है। एक उदाहरण मैंने आपसे अभी कहा था, फिर मैं कहना चाहता हूँ कि खाने में अगर 2-4 बूंद केरासिन ऑयल डाल दिया जाए तो हम नहीं खाएंगे। इसका मतलब यह है कि किस नाते नहीं खाएंगे, उसकी महक के नाते नहीं खाएंगे। खाने में कोई कमी नहीं आई है, और खा भी लेंगे तो उसे मरेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक बात है, उसी तरह सेम यहाँ पे कीटनाशी में हम इनका प्रयोग करेंगे तो कोई जहर नहीं है। बस कीड़े हमारे नहीं लगेंगे, क्योंकि उनको बेकार की महक आएगी, उस महक के नाते आपकी फसल पर नहीं लेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपनी फसल को बचा लें। एक बहुत सीधा साधा गंवई कहावत है कि पेट पे लात न पड़े, पीठ पड़े तो सह लेते हैं। पेट पे यानी रोजी रोटी पे लात पड़ेगा तो निश्चित रूप से किसान कीटनाशी तरफ भागेगा, तमाम चीज़ तरफ भागेगा। हम इससे पहले किसानों से कहेंगे कि आप ऐसी ये दवाएं बना करके इसका प्रयोग करें अपनी खेती में, जिससे आप कीटनाशकों से बच सकें और अपने जीवन को सुरक्षित रख सकें। प्राकृतिक खेती करने वाले प्रगतिशील किसान बताते हैं कि 2017 में उन्होंने यूपी सरकार के सहयोग से आदर्श खेत तैयार करना शुरू किया। 4 साल तक उन्हें इस खेती में कुछ खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन 2021 से इस खेती से उनकी आय 3 से 4 गुना तक बढ़ गई। आधे हेक्टेयर में खेती से उन्हें 1 साल में 1 लाख रुपए का मुनाफा हुआ, जबकि प्राकृतिक खेती के लिए गाय पालने से 25,000 रुपए का लाभ हुआ। यानी महज आधे हेक्टेयर के इस खेत से अरविंद्र प्रताप सिंह सालाना 1.25 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, और इस साल से उन्होंने प्राकृतिक खेती का रकबा बढ़ाकर 1 हेक्टेयर कर लिया है। लेकिन असल समस्या बाजार की है। जहर मुक्त उत्पाद होने के बावजूद उनका उत्पाद आज केमिकल प्रोडक्ट के साथ ही बाजार में पहुंचता है, और तमाम फायदे होने के बावजूद अच्छा दाम नहीं मिल पाता। हम जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो इसका हमें मार्केट कहीं भी उपलब्ध नहीं है। बस सबसे बड़ी जो परेशानी है सबसे ज़्यादा वो यही है कि हम उत्पादन तो भरपूर ले रहे हैं, और ऐसा उत्पादन ले रहे हैं जो कि बिल्कुल जहर रहित है, अपने स्वास्थ्य के लिए 100% अच्छा है, लेकिन इसका हमें कहीं भी मार्केट उपलब्ध नहीं है। और अभी तक सरकार ने भी फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बना पाई है जो कि हम किसानों का जो प्राकृतिक उत्पाद हैं उनको हम किसी जगह ऐसी मंडी मिल जाए जहां प्राकृतिक ही बिकता हो। तो मजबूरी है हमारी कि जहां ये रासायनिक जिस रेट में बिकता है उसी रेट में हमारा ये प्राकृतिक माल भी बिकता है। जाहिर है ये शुरुआती दौर है। प्राकृतिक खेती के उत्पादों को उचित बाजार नहीं मिल रहा, लेकिन इस खेती में लाभ बढ़ रहा है और एग्रीकल्चर सेक्टर में वो माहौल लौट रहा है जो समय की मांग है। देश का किसान अपनी मिट्टी और देश के स्वास्थ्य की फिक्र की ओर वापस लौट रहा है। इटावा से किसान तक के लिए सुधाकर पल्लेम के साथ विपुल पांडे की रिपोर्ट।